बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, पर जब दो पद मिलते हैं तो एक तीसरा ही पद वहाँ बन जाता है, यानी तीसरे का ही नाम वहाँ आ जाता है। इसका विग्रह करने वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखेंगे कि जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो है शिव। देखो, नील यानी नीला, कंठ यानी गला। अब इन दोनों को अगर मिलाओगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, पर नीलकंठ, नीलकंठ हम किसको कहते हैं? शिव जी को। तो यहाँ एक दूसरा ही पद तैयार हो जाता है। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद यानी शिव का संकेत करते हैं, इसीलिए बहुव्रीहि समास ये कहलाते हैं। इस समास में समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। यानी इसमें जो दो शब्द आते हैं वो कोई प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि ये दोनों जब मिलेंगे तो एक तीसरा ही पद निर्माण होता है और वो उस पद का विशेषण होता है। जैसे देखो, गजानन, गज का आनन है जिसका, कौन है? गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, कौन है? वो शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है? शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो कौन है? गणेश। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास में दो पदों का पद तो मिलते हैं, पर इसमें तीसरा एक पद की ओर संकेत होता है। अब यहाँ देखेंगे कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। जैसे इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है और गगन विशेष्य। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय और कमल उपमान है। अतः हाँ, दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के ही है। ठीक है, देखो यहाँ नील गगन और चरण कमल, चरण यानी पैर, कमल तो कमल के जैसे पैर, तो यहाँ दोनों भी ये कर्मधाराएं हैं। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्रों को धारण करने वाला कौन होता है? श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ, तो ये क्या है? कर्मधाराएं। नीलकंठ, नीला है कंठ जो। और दूसरा कर्मधारय में, ये भी कर्मधारय का भी होता है और ये बहुव्रीहि का भी उदाहरण होता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो शिव। तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों भी होते हैं, पर आपको अगर वैसा कुछ आया और दोनों में आपको वहाँ ऑप्शन में कर्मधारय बहुव्रीहि आया, तो आप वहाँ बहुव्रीहि को ही टिक करना है। लंबोदर, मोटे पेट वाला, और दूसरा है लंबा है उदर जिसका अर्थ गणेश। तो ऐसे यहाँ दो उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की है कि ये कर्मधाराएं भी बन सकता है। तो आपको प्रश्न देखना है कि आपको किस प्रकार का प्रश्न वहाँ आया है। आपको कर्मधाराएं समास बनाना है या बहुव्रीहि समास बनाना है। जैसे महात्मा का दो अर्थ, जैसे कर्मधाराएं भी है, जैसे महान है जो आत्मा, और महान आत्मा है जिसकी विशेष व्यक्ति, वो विशेष व्यक्ति तो कौन है? बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से कर्मधारय बहुव्रीहि समास में अंतर है। अभी द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु का पहला, आपको पता है द्विगु का पहला पद ये संख्यावाचक होता है, दूसरे पद में गिनती बनता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्या कभी नहीं होता है।
द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ये द्विगु है। उसके बाद चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह, ये द्विगु है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो है उत्तम, यानी कर्मधारय। रक्तोपल यानी रक्त है जो उत्पल, वो है कर्मधारय। तो इस प्रकार से ये द्विगु और कर्मधारय में अंतर है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।